नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आपका वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं ट्रपेजियम। ठीक है, ट्रपेजियम किसे कहते हैं? जैसे देखो, ट्रपेजियम में क्या होता है, दो साइड तो इसकी पैरेलल होती हैं। जैसे ये हमारी साइड है और ये इसकी पैरेलल, एक साइड हमने ये खींच दी। ठीक है, और दो साइड होती है इसकी नॉन पैरेलल होती हैं, यानी कि दो समांतर हो गई, दो कैसी हैं, असमांतर साइड होती हैं। और इस तरीके से होता है ये ए बी सी और डी। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये साइड है आपकी ए है और ये हमने साइड मान लिया आपकी बी। ठीक है, तो अब इसका जैसे अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इससे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि एरिया बराबर एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 कोष्टक में पैरेलल साइड का योग, जैसे ए प्लस बी इंटू एच यानी कि हाइट। अब देखो, जैसे इसमें हाइट नहीं है तो हाइट हम कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री का एंगल खींचते हैं, यानी लंब खींचते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी एच। तो इसका जो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, यानी कि 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड है उनका योग इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, जैसे ये दोनों साइड ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का पैरेलल साइड है। तो यहाँ पर अगर हम इसे मान लें x डिग्री मान लें और इसे हम y डिग्री मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। दूसरी चीज, इधर अगर हम एंगल माने, इसे हम मान लें g और इसे एंगल माने h, तो इनका भी मान कितना हुआ, एंगल g प्लस एंगल h बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। ये हमारा किसमें है, समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम समझते हैं। अब देखिए, जैसे कल मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये वर्ग था, क्या था आपका वर्ग, ए बी सी डी। वर्ग में क्या था कि प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर हम वर्ग को थोड़ा सा, जैसे बीडी है, अगर इसे हम खींच दें या इसे थोड़ा सा दबा दें तो क्या होगा, ये इस तरीके से फिगर बन जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। ए बी सी और डी। इसमें देखो, इसमें एंगल कितने के थे, सारे 90 डिग्री के थे, और इसमें एंगल ये थोड़े अलग हो जाएंगे। जैसे ये एंगल बढ़ जाएगा, 90 से अधिक हो जाएगा, ये एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो ये कौन सा फिगर बन जाएगा, यानी ये वर्ग था, वर्ग से ये कौन सा फिगर बन जाएगा, अगर इसे हम थोड़ा खींच देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, समचतुर्भुज। कौन सा बन जाएगा, समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं ए ए ए और इस समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। ए, ये भी भुजा आपकी ए होगी, और ये भी ए, और ये भी ए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो दोनों विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी इसके विकर्ण कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं। वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। समचतुर्भुज में क्या होगा, ये विकर्ण आपका लंबा हो जाएगा, जिस तरफ हमने इसे दबा दिया है, खींच दिया है, उस तरफ विकर्ण क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और ये दूसरा विकर्ण कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी अगर हम ये कहें वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर क्या रहता है, तो अंतर देखो, एक तो इसके सारे एंगल 90 के होते हैं, इसके एंगल 90 के नहीं होंगे, इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे, इसके विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये दोनों में मेन अंतर रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, जैसे वर्ग में ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। इसमें भी ये दोनों विकर्ण कितने पे काटेंगे, 90 डिग्री पर ही काटते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि वर्ग में जो ये आपका शीर्ष कोण होता है, इसे ये दो भागों में बांटते हैं। जैसे ये 90 का होता है तो 45-45 ऐसे ही सारे बांटते हैं। ऐसे ही समचतुर्भुज में भी ये शीर्ष कोण को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये विकर्ण पूरा आपका a है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 और ये भी a/2, यानी इसमें ये चारों कैसे होंगे, बराबर होंगे।
इसमें भी दोनों विकर्ण बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों विकर्णों को समद्विभाजित करते हैं कितने पे, 90 डिग्री पे। यानी अगर ये विकर्ण और ये विकर्ण इसके बराबर होगा, ये विकर्ण इसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें आयत को अगर हम खींचें तो हमारा क्या बनेगा, जैसे हमने देखो ये खींच दिया आपका आयत, ये क्या है हमारा आयत है। ठीक है, ये मान लिया मैंने एल और ये है आपका बी, ए बी सी और आयत में सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर इसे हम थोड़ा सा ए सी को ऐसे करके खींच दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो इसमें ये एंगल कितने के थे, सारे 90 डिग्री के थे, जबकि इसमें ये एंगल 90 डिग्री के नहीं रहेंगे, ये 90 से अधिक हो जाएगा और ये 90 से कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कैसे हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये वाला विकर्ण लंबा हो जाएगा और ये वाला विकर्ण आपका छोटा होगा। ठीक है, इसे आप लिख लो आयत और ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज। अच्छा इन दोनों में जो मेन अंतर है वो क्या है, जैसे ये तो इसकी एल हो गई और ये इसका बी हो गई यानी कि चौड़ाई। ऐसे इसमें जो मेन अंतर रहता है, देखो इसके विकर्ण क्या है, दोनों बराबर होते हैं, इसके विकर्ण दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, और इसके जो दोनों एंगल हैं वो 90 के होते हैं और इसमें एंगल ये 90 के नहीं होते हैं। जबकि ऐसे इसमें देखो वर्ग में जो अंतर है, वर्ग से हमारा क्या बना था, समचतुर्भुज, ऐसी आयत से हमारा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। यानी वर्ग में देखो 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल, इसमें नहीं होते। ऐसे ही आयत में सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, इसमें नहीं होते हैं। इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ऐसे इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें ये विकर्ण कैसे करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसमें भी विकर्ण कैसे करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ऐसे ही देखिए कोणों पे, अब हम देखते हैं कोणों पे बात करते हैं। जैसे ये देखो हमारा वर्ग है, इसमें प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का होता है। ये एक आयत सा बन गया, वैसे इसे आप वर्ग लिख लो। ठीक है, वर्ग यानी ए और आपका ए। यहाँ पे अगर हम वर्ग को ऐसे करके अगर हम खींच दें, जैसे इसे ए बी सी और डी, इसे अगर हम खींच देंगे तो हमारा किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी, ये ए और ए। इसमें देखो सारे एंगल कितने के थे, 90 के थे। इसमें क्या होगा, ये एंगल 90 से अधिक हो जाएगा। अगर ये एंगल हमारा x है तो ये एंगल हमारा y है। अच्छा इसमें जो एंगल बनेगा, ये वाला भी एंगल कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, y हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यानी आमने सामने के कोण कैसे होंगे, इसमें बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे इसमें देखो 90 है, इसमें कोई सा भी बेस एंगल है, जैसे x प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई लें 180 डिग्री होगा, x प्लस वाई लें 180 होगा, और x प्लस वाई लें 180 होगा। और इसमें आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और जो भी दो बेस एंगल लेंगे वो कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिए, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, यानी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं और दोनों का योग भी कितना होता है, 180। यानी कि जैसे इन दोनों को लें तो 180 180 180 180 180, इस तरीके से आएगा। ऐसे अगर हम बात करें आयत से, जैसे ये हमारा आयत है, आयत से हमारा क्या बन गया, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें ये एंगल कितने के थे, 90 के हैं। इसमें ये एंगल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितने का होगा, आपका x का होगा। कितने का होगा, x का।
और ये बाई का और ये बाई का। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक्स प्लस बाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा एक चीज देखिएगा, इन सब में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी। देखो वर्ग यानी कोई भी चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। तो देखो यहाँ भी 360, इसमें भी 360, इसमें भी 360, इन सब में 360 हो। अच्छा इसमें देखो बेस एंगल है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला लें तो 180, इसमें भी ये एंगल है 180, इसको और इसको लें 180, ये भी 180, ये भी 180, ऐसे ये सारे 180 180 180 होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी आपका देखो समांतर चतुर्भुज होगा और वर्ग भी आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि देखो आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, पैरेलल हैं और सारी भुजाएं समान है, तो ये कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज, और ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन वर्ग से आपका केवल क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, और आयत से हमारा क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज होता है। और जबकि इनको देखा जाए तो इस चारों चतुर्भुज कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है, अब अगर इनकी क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, यानी कि जो आपका समचतुर्भुज, वो मैंने क्या बताया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2। कैसे बताया था, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि अगर इसके विकर्ण ये d1 है और ये d2 है तो कैसे निकाला था, 1/2 d1 इंटू d2। इसका क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, l इंटू बी, यानी इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, l इंटू बी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जैसे इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है, यानी ये कौन सा, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मैंने क्या बताया था आपका, यानी इससे अगर हम l माने और इसे b माने तो l इंटू एच आएगा। क्या आएगा, l इंटू H1 या b इंटू H2। ये किसके लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए, क्योंकि देखो ये तो आधार हो ही गया, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, यानी इसमें हमें हाइट निकाल के क्या आएगी, l इंटू H1 b इंटू H2। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने आपको इसमें कि जो इसकी साइड और जो डायगोनल होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है समचतुर्भुज के अंदर। तो समचतुर्भुज के अंदर क्या बताया था आपको, 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर, ये बताया था आपको। क्योंकि इसमें चारों साइड बराबर होती है इसलिए यहाँ पर 4a आ गया। जबकि इसमें क्या बताया था, 2 कोष्टक में l स्क्वायर पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेसिकली ये कुछ नहीं, केवल आपका इतना होता है कि जो भी आपकी जो कोई भी चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं का अगर हम योग करें वो किसके बराबर होता है, दोनों विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। यानी इसे आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो कि ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, जैसे ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा da स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला ध्यान भूल जाता है तो आप इसे याद रखिए, यानी ए बी पहली साइड इसका स्क्वायर, दूसरी साइड का स्क्वायर, तीसरी साइड का स्क्वायर और चौथी साइड का स्क्वायर बराबर होता है दोनों डायगोनलों के वर्ग के बराबर होता है। इसे आप देखो इसमें रखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, चारों भुजाएं ए हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 4a, डायगोनल d1 और d2 क्योंकि अलग अलग होते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो पहली साइड l होगी, दूसरी साइड b होगी, तीसरी साइड l, चौथी साइड आपकी b हो गई। तो ऐसे ही करके ये आ गया 2 कोष्टक l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये वाला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा अगर इसे हम वर्ग में भी लगाएंगे तब भी ये काम करेगा। देखो वर्ग में क्या हो जाएगा, चारों ए स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होता है वर्ग में दोनों डायगोनल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 4d स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इसमें लगाएंगे आयत में तो आयत में भी आपका यही आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे कोई हमारा ये वर्ग है या कोई भी चतुर्भुज है, तो पहले हम वर्ग को देखते हैं। जैसे ये वर्ग है ABCD, अगर इसके हम मध्य बिंदुओं को मिलाएं, जैसे इसका मिड पॉइंट आपका ये है, इसका ये और ये, अगर इसके हम मध्य बिंदुओं को मिला दें इस तरीके से तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, यानी कौन सा फिगर फॉर्म होगा। ठीक है, ये कौन सा था, वर्ग था। तो वर्ग से हमने क्या मिला,
वर्ग से हमें क्या मिला, वर्ग ही प्राप्त होगा। क्या होगा, वर्ग से आपका क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा आप। अगर जैसे वर्ग है, वर्ग के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वर्ग ही बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो ये कितने का होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है वर्ग में, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड आपकी ए है, और ये भी साइड आपकी क्या है, ए है। ठीक है, जब हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया a/2, ये भी कितनी हो गई a/2, 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 a/2 और a/2 और a/2। ठीक है, ये 90 का है तो 90 के सामने का ये एक त्रिभुज हो गया, ये वाला। इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, 90 का वर्ग बराबर करेंगे तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर बराबर इस साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसके सामने ये है, ऐसे इसके सामने भी ये होगा, तो ये वाली साइड किसके बराबर आएगी, अगर इसे हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या विकर्ण है, विकर्ण बराबर क्या होता है, लंब का आधार, आधार का वर्ग इंटू लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो अब देखते हैं आपका नंबर 2, जैसे ये हमारा कोई आयत है, आयत है, आयत ABCD, आयत के अगर मिड पॉइंट को जोड़ें, जैसे ये इसके मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो क्या बनेगा, आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, समचतुर्भुज। क्या बनता है, समचतुर्भुज। क्या बनता है, समचतुर्भुज। ठीक है, इसे कैसे देखेंगे, देखो ये कितने का है 90 डिग्री का, आयत में सारे कोण कितने के होते हैं 90 के होते हैं। अब जब ये 90 का है तो इसके सामने का ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण का हम अगर हम जब वर्ग करेंगे तो ये वाली भुजा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये भुजा, चारों भुजाएं कैसी प्राप्त होंगी, समान ही प्राप्त होंगी। कैसी भुजा प्राप्त होंगी, चारों भुजाएं समान प्राप्त होंगी। जैसे इसके लिए देखो, जैसे मैंने मान लिया कि ये पूरी भुजा आपकी है, आपकी 8 है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी की हो जाएगी 4, ये कितनी हो जाएगी 4। ऐसे ये 8 है तो ये कितने की हो जाएगी 4, 4। ठीक है, जब ये 4 4 होगी और ये भुजा मैंने मान लिया आपकी 6, कितने की 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 3, ये भी 3 और ये भी 3 और ये भी 3, ये कितने की है 6 की पूरी। तो ठीक है, अच्छा ये 90 का है तो ये 3 है, ये 4 है, तो ट्रायंगल बन गया, तो ये कितने की आएगी 5 सेंटीमीटर की आएगी। ऐसी ये 3 ये 4 तो ये कितनी आएगी 5 की, ये 3 4 तो ये 5 की, 3 और ये 4 तो ये 5 की। ठीक है, यानी देखो इसकी चारों भुजाएं जो मिड पॉइंट को मिलाने पर चारों भुजाएं कैसी आ रही हैं, समान आ रही हैं। तो ये क्या हो गया समचतुर्भुज। ये वर्ग नहीं बनेगा, वर्ग कब बनता है जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है 90 का। ये एंगल दोनों अलग अलग बनेंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। इसलिए क्या बन गया, ये आयत से हमारा क्या बन गया समचतुर्भुज। ठीक है, वर्ग से हमारा क्या बना था, वर्ग ही बना था। तीसरा देखते हैं हम कि समचतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाने पर क्या बनेगा। जैसे ये हमारा क्या है समचतुर्भुज है, इससे मैंने इस तरीके से ले लिया कि ये हमारा क्या है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, ABCD। ये भुजा समचतुर्भुज की कैसी भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और इसके विकर्ण कैसे होते हैं, दोनों असमान होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कितने पर समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसका ये मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया तो समचतुर्भुज से आपका क्या बनेगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर आपका क्या बनेगा, आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो ये एंगल आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये जैसे इसका मिड पॉइंट है तो ये अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये कितना हो जाएगा a/2, 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 a/2 और a/2, और ये भी कितना हो जाएगा आपका a/2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज। ABCD, ये हमने मान लिया आपकी L और ये B।
इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है और इसके मैंने मध्य बिंदुओं को मिला दिया, तुम्हारा क्या प्राप्त होगा हमें, यानी पैरेललोग्राम से हमें क्या प्राप्त होगा, पैरेललोग्राम ही प्राप्त होता है, यानी समांतर चतुर्भुज आपका क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। एक बार और देखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया, वर्ग से आपका क्या बना, वर्ग बना, यानी कि एस स्क्वायर से आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये आप याद ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और आयत से आपका क्या बना, आयत से बना आपका समचतुर्भुज, यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से क्या बना आपका, रोम्बस बना, रोम्बस बना। ठीक है, और आपका क्या था, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज से क्या बना, आयत, या हम कहें रोम्बस से क्या बना आपका, रेक्टेंगल बनता है। और ऐसे ही समांतर चतुर्भुज से, समांतर से क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम से आपका क्या बना, पैरेललोग्राम। याद करोगे तो कैसे करेंगे, यानी एस से आपका एस बना, आर से आपका आर बना, और इधर भी आर से आपका आर बना, और पैरेललोग्राम पी से आपका पी बना। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, कभी ध्यान नहीं भूलेगा, एस से एस, आर से आर, पी से पी, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, रोम्बस से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रोम्बस, स्क्वायर से स्क्वायर। ठीक है, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो या सजेशन हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।